अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आइएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको जूड़ा जो औरतें बनाती हैं सर के ऊपर, सर के जो जूड़ा बोलते हैं, पफ जो बोला जाता है, हेयर बिंग बोला जाता है, तो इन चीज़ों का बनाना कैसा है, क्या जूड़ा बना करके जो औरतें नमाज पढ़ती हैं तो नमाज होगी या नहीं, ये सारा डाउट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करके हम दिखाएंगे। मसला बताएंगे नहीं बल्कि मसला समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो अपने वीडियोस को लंबा करने के लिए अपनी बात को कश्मकश में रखते हैं और औरतें आधा वीडियो देखने के बाद जो है मसले में उलझ जाती हैं और वो समझने से कासिर रह जाती हैं। इसीलिए मसला बताऊंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ आप देखिएगा इस वीडियो को, जो चंद मिनट का वीडियो होगा आपने देख लिया तो इंशाअल्लाह सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप खुद मसला बताने वाली हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो सिर्फ तवज्जो के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो जूड़ा बांधने का जो कहा गया है, जिस सर के ऊपर जो ऊँट की कोहान की तरह जूड़ा बांधती हैं, और आपको आपकी स्क्रीन पे फ़ोटो भी नज़र आ जाएगा। इस तरीक़े से जो जूड़ा बांधती हैं ऊँट के कोहान की तरह, यानी बीच सर के ऊपर जो डिज़ाइनें वगैरह बनाती हैं इस तरीक़े से बांधती हैं, तो इस तरीक़े से जूड़ा बांधने वाली पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और इस तरीक़े से जूड़ा बांधने के बाद नमाज भी पढ़ने को मना किया है कि इस तरीके से बांधकर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर जो सर का जो पिछला हिस्सा है औरतें नहाने के बाद बांध लेती है, या बाल सुखाने के बाद भी सर के पिछले हिस्से पे जो गर्दन के पास का हिस्सा है, इस जगह पे अगर आप बांधती हैं तो कोई कराहत नहीं, इससे मना भी नहीं किया गया है। देखिए, औरतों का बाल भी पर्दा हुआ करता है। जिस तरीके से औरत का जिस्म पर्दा होता है उसी तरीके से औरत के बाल को भी सतरे औरत यानी पर्दे का हुक्म दिया गया है। इस तरीके से जो बाल बांधती है वो घूमने के लिए जाने के वक्त बांधती है, शादी ब्याह में, फैशन के वक्त, कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हों तो इस तरीके से जूड़ा बांधती हैं औरतें। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से तैयार हो करके कोई नमाज पढ़ने के लिए तो तैयार होती नहीं, शादी ब्याह पार्टी वगैरह में जाने के लिए तैयार होती है। आपने किसी औरत को देखा है कि वज़ू करने के बाद मेकअप वगैरह किया हो, नमाज पढ़ने के लिए कोई औरत को तैयार होते देखा है क्या? इस तरीके से बन सवर करके और अजीब अजीब अंदाज में अपने बाल को बना करके नमाज पढ़ने के लिए कोई इस तरीके से नहीं, बल्कि सही तरीके से वज़ू बनाती हैं और अपने पूरे जिस्म को ढक कर करके नमाज पढ़ने के लिए आती हैं। इस तरीके से जो तैयार हो करके बाल को बेपर्दा, सर पे कोई दुपट्टा वगैरह नहीं, कोई नकाब नहीं पहना, शादी पार्टियों में आज फैशन के तौर पे जो औरतें जाती हैं तो बिल्कुल सख्त मना है, गुनाह है। इस तरीके से जो औरतें बेपर्दा घर से बाहर निकलती हैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया गया है। और बेपर्दा घर से बाहर निकलने वाली औरतों पर तो लानत भी हुआ करती है। तो जाहिर सी बात है, जो औरतें इस तरीके से अपने खोपे को पफ बना करके जो है तैयार होती है, वो जाहिर सी बात है वो घूमने के लिए तैयार होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। नमाज पढ़ने के लिए कोई मेकअप वगैरह या बाल को अलग अलग डिज़ाइन के लिए तैयार नहीं करती है। जाहिर सी बात है वो बाल को समेट करके बिल्कुल गर्दन के पास में रख लेती है, तो इस तरीके से नमाज हो जाएगी। हाँ, आप फैशन के लिए जो उस तरीके से बनाती हैं, मैं इजाज़त नहीं दे रहा, शरीयत भी इजाज़त नहीं दे रही। बेपर्दा आप गलियों में, बाज़ारों में या शादी ब्याह में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। आप डिज़ाइनेबल अपने बाल को बनाती हैं तो अपने शौहर के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए शादी ब्याह में बेपर्दा घूमने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उम्मीद है मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गया होगा। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे सवाब की नीयत से आपकी ज़िम्मेदारी है ढेर लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।